इंडो इस्लामिक चैप्टर को हटाए जाने के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कई दिनों से लगातार इंडो इस्लामिक चैप्टर के हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आज छात्रों के द्वारा सड़कों पर उतरकर हाथों में तख्ती लिए फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से होते हुए बाबे सैयद गेट तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल छात्रों के द्वारा कुलपति के नाम 12 सूत्र एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर मांग की गई है। वहीं छात्रों के द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की छात्र यूनियन की भी मांग की गई है। वहीं छात्रों ने मेडिकल से जुड़ी भी समस्याओं की भी बात कही है। मेडिकल के द्वारा गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। छात्रों के द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया, अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा प्रदर्शन होगा। छात्रों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जैसे कि क्लास 11वीं की प्रश्न में से इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट्स हटा दिया गया है। यह एक बड़ी शरारत है। यह हमारे इस्लाम का कल्चर है। जिस तरीके से सर सैयद अहमद ने जो ख्वाब देखा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, आज उनका यह सपना टूटा हुआ नजर आ रहा है। इंडो इस्लामिक कल्चर इस्लाम की बुनियाद है, जिसमें छात्रों को इस्लाम के बारे में बताया जाता है और मोहम्मद साहब की जीवन पर भी जानकारी दी जाती है। इस सब्जेक्ट को हटाकर कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जल्द से जल्द इस सब्जेक्ट को जोड़ा नहीं गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया होगा। और AMU छात्र जानिब हसन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारी एक यह भी मांग है, जो कि मेडिकल कॉलेज में गरीब जनता को मिलने वाली फ्री सुविधा बंद हो गई है, उनको जल्द से चालू किया जाए, जिससे कि सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधा जनता तक पहुंच सके और उन्हें उनका लाभ मिल सके। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज छात्रों के द्वारा कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम है। छात्रों के द्वारा कुछ खास मांगे इसमें रखी गई है, जो कि जल्द से जल्द उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। AMU की सुरक्षा को लेकर प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा AMU को एक अच्छी पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर आने वाले बाहरी तत्वों पर खास नजर रखी जा रही है और इस तरीके की घटना के अंजाम देने वालों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सही तरीके से समझा मसला क्या है, प्रॉपर वे में क्यों इन्होंने ये चीज को हटाया है, किस लिए हटाया है, ये एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। और जो जिस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं इंडो इस्लामिक को लेकर, उनको कोशिश दोबारा से इसको जोड़ें, जिससे कि जो लोगों को ठेस पहुंची है यूनिवर्सिटी में, जो एक माहौल बना हुआ है, मैडम ने नहीं किया है। मैडम के टाइम पे हम चाहते हैं चीज़ें जो है, जितने भी मुद्दे हैं, इन सबको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और सर, जो LLB कोर्सेज की एक फाइल पड़ी हुई है जो चल रही थी, जो लिख के दिया गया था, वो कहाँ तक उसका प्रोसेस पहुँचा है? क्योंकि LLB 3 ईयर्स का जो था वो उसका पहुँचा था, तो सर सब पता है कि बीमारी है, कोई बड़े बड़े नहीं डेली नहीं होती है, डेली होती है। दोनों करा लो, क्यों बदनाम करें यूनिवर्सिटी को? आप हमारी बदनाम करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। सर, अखबार वाले छात्रों की रोजाना गोली चल रही है। चीजें कौन खत्म करेगा? हम करेंगे। ऐसी बात कर कहाँ खत्म हो रही है सर? क्यों नहीं? ये देखिए, जो बात करें कि गोली, देखिए जब हम 35,000 तक का रहा है, मैंने कहा लेकिन जिस लेवल का आप से समझ रहे हैं ऐसा नहीं, और कार्रवाई उस लेवल का होगा, कार्रवाई। बिल्कुल। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं टीचर्स और एम्प्लॉय और स्टूडेंट्स के बीच वाइस चांसलर से एक कोऑर्डिनेशन रहे, आपस में जो है इंटरेक्शन वगैरह होता रहे, जिससे चीज़ों को खत्म किया। सर, ये सब बात सही है, आपको गलत लग रही है, मैं समझ रहा हूँ सब आपको गलत लग रही है, क्योंकि मैं सही बात कहता हूँ, मैंने कभी गलत बात नहीं करी है और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर एक भी गलत हो तो अभी आपके यहाँ से मेमोरेंडम वापस लेकर चला जाता हूँ मैं। पेट्रोलिंग किस चीज़ में? आप मैं बताऊँ सभी लोगों को, पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए कि देखिए यहाँ जो कैंपस का हमारे यहाँ जो माहौल हुआ करता था वो आज नहीं है। इनडायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश, मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग आज की डेट में बैठते हैं ना, तो वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी की टीम जो हमारी गार्ड है ना, उन्हें कोई बोलता है। कुछ लड़के लड़कियाँ जैसे अक्सर बैठते फिरते हैं, उससे क्या हो रहा है, कैंपस का माहौल ख़राब हो रहा है। अब अनलिमिटेड होता जा रहा है दिन पर दिन। इसमें कहीं ना कहीं वो होना चाहिए, बिना प्रॉपर वे में ये काम नहीं हो पाएगा। कोई हम लोग अगर बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, हम ही लोगों पर एक्शन हो जाएगा। तो हम कोई ऐसी चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन काम है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालें। पहली चीज़ तो ये है, स्टूडेंट यूनियन की अपडेट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैडम
अभी नई आई हैं, उन्होंने एक इतिहास रचा है इस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनकर। तो इस समय हम ये चाहते हैं डिमांड भी पूरी हो, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक हो कि भाई मैडम ने आई, उन्होंने बहुत से काम किए जो स्टूडेंट के फेवर के काम थे। और एक मसला ये है, कोई भी टेम्परेरी या कोई भी डिस्टेंस का कोई भी ऑफिशियल पोस्ट पे नहीं होगा, मेरा अगली बार धरना होगा। ये रियलिटी है सर, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है, और वो कैसे हो सकता है? जब है बिल्कुल बनाइए, फिर उसकी तनख्वाह 90,000 करिए। वहाँ के डिस्टेंस एजुकेशनों के जो स्टूडेंट हैं उनको फिर इंटरनल का पूरा कोटा मिलना चाहिए। अगर मेरी बात गलत हो तो आप इसका जवाब दीजिएगा 4 जिले में। और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी नहीं, गलत नहीं, सुनिए सर, मानिए मत मानिए, मिल रही है और बिल्कुल नहीं मानिए। मैं कह रहा हूँ ये और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीज़ें इसलिए बढ़ रही हैं, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, सब बेहतर जानते हैं आप। ये चीज़ों पे कब रोकथाम लगेगी? मुझ जैसे को कल गोली मार देगा कोई, आप समझने की कोशिश करिए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे सर आप क्यों बात कर रहे हैं? सुनो, आप तुमने कह दिया जी। देखिए ऐसा है, गुंडागर्दी गोली चलाने वालों का यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्पेस नहीं है। मैं यही चाहता हूँ। रात में भी देखिए ऐसा इंसिडेंट होते हैं, जब आदमी है तो बीमार होता है, लेकिन उसका इलाज होना चाहिए, प्रॉपर इलाज। रात में जैसे इंसिडेंट हुआ है, विदिन आवर के अंदर दोनों के, अरे सुनो तो, दोनों कल्प्रिट जो अरेस्ट हो गए, सारी चीज़ों की बरामदगी हो गई, इमीडिएटली कार्रवाई की। ठीक, इंशाल्लाह आपकी आपसे हमारी जिम्मेदारी आप एक चीज़ है। हाँ देखो ना हमारी, लेकिन हमेशा हर काम में फर्दर इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, ठीक है ना? तो उसके लिए बिल्कुल हम मना करें, जितना बेहतर से बेहतर और आप कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से अगर कोई सजेशन आता है और उससे यूनिवर्सिटी के आर्डर में बेहतरी होगी तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी बात, यूनिवर्सिटी का माहौल हमारा ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें उसको और बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल जो कदम हो सकते हैं उठाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन इससे अच्छी पढ़ाई हो, इससे अच्छा रिसर्च हो, रिसर्च जो आपकी बात है बिल्कुल सर, मेरा कोई पॉइंट गलत बता दिया बिल्कुल सही। एक बात गलत है तो अभी जो है, आपने अभी एक बात कही कि इंसान बीमार होने की इंतजार करता है। सर हमें तो पता है कि किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, क्या वजह रही? ये जो हमारी मांगे हमारी मैडम से हैं, मैडम अभी नई बनी है, पहली बात तो उनको मुबारकबाद देते हैं, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक हिस्ट्री जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो कभी महिला नहीं बनी थी वो वाइस चांसलर बनी है, और मैं उनसे जिस तरीके से मुबारकबाद दे रहा हूँ, जैसे उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, ऐसे ही आगे जो हमारे मुद्दे हैं उनको पूरा करके और एक हिस्ट्री और रचें, जिससे कि हम सब स्टूडेंट को खुशी हो और उनका साथ भी दें। आज सड़कों पे क्यों उतरना पड़ा छात्रों को? पहली बात तो ये बहुत लंबे से लंबित है स्टूडेंट यूनियन का मामला। स्टूडेंट यूनियन अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन बन जाएगी तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट अपने मुद्दे उठाएगा, और वो इनको गवारा नहीं है। पूरी डिक्टेटरशिप चल रही है, बहुत लंबा एक अरसा टाइम बीत गया है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द डेट अनाउंस हो, जिससे कि स्टूडेंट का जो है काम नहीं हो रहे हैं वो बहुत तेज़ी आएगी इंशाल्लाह। सब्जेक्ट को लेके आपने क्या? इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट जो इन्होंने हटाया वो गलत तरीके से हटाया। अगर इन्होंने हटाया तो उसका एक्सप्लेन करें क्यों हटाया है, क्योंकि बात क्लियर होना चाहिए। और पहले क्या होता था, कोई चीज़ होती थी तो नोटिस दिया जाता था डोर बाई डोर, जिससे लोगों को पता चले, हमने इसलिए हटाया है। अब ये हटा दिया तानाशाही के तरीके, एक कमेटी बनाई है, मैं चाहता हूँ वो पुनर्विचार करें इस पर और दोबारा से इसको जोड़ें। इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, वो अभी समझ में नहीं आएगा, टाइम बाद आएगा, लेकिन बड़ा खेल है। किसी को कुछ नहीं वापस लिया तो बड़ा आंदोलन होगा, और ये बाबे सईद बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर घुस के करेंगे। एएमयू में आए थे, कट्टा कल्चर तमाम चलता रहा, तमंचे चलते, तमंचे बरामद हो, लोग घायल होते स्टूडेंट। तमंचे, पहली बात मैं आपका क्लियर कर दूं कि वो लोग स्टूडेंट नहीं होते। देखिए ये रोड खुला हुआ है और वो कहीं से कोई भी जा सकता है। पुलिस बहाने लगाती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। बाहर से वो लोग, पुलिस कहती है कि यूनिवर्सिटी में पड़े रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कबर से खोद लाएगी पुलिस, वो चीज़ है, कबर से खोद लाएगी। वो क्या है, यूनिवर्सिटी को इसलिए टारगेट रखते हैं कि उसकी वजह से वो बचे रहते हैं बड़े अधिकारियों से। सच्चाई यही है, ठीक है। और एक और बात है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी जो है वो सही तरीके से गरीब लोगों को ट्रॉमा इमरजेंसी में नहीं मिल रही है। वो सारी जांचें बंद कर दी हैं जो फ्री में हुआ करती थी। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, मजलूम लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं। अगर उनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो
जो जांचें हैं कम से कम उनकी फ्री हो जाएं, जिससे उनको सहूलियत मिले। मैं चाहता हूं कि दोबारा से मैडम इस पर कहें मेडिकल में एमएस से, प्रिंसिपल से, जिससे कि दोबारा जांचों को तैयार की जाए। अगला कदम क्या रहेगा? हम जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे तरीके से करेंगे, धरने के साथ करेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस पे करेंगे। हमने ये वाइस चांसलर के नाम क्या डिमांड है इनकी? देखिए ऐसा है कि लड़कों ने जो भी ज्ञापन दिया है इसमें इन्होंने 15 पॉइंट्स मेंशन किए हैं और इसमें जो डिमांड है कोई स्पेसिफिक नहीं है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग डिमांड है। उसमें ख़ास तौर से ये है कि इन्होंने ये कहा है कि हमारी स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने के लिए जो इक़दाम उठाए जाएँ। उन्होंने एक आध कोर्सेज के बारे में कहा है कि वो कोर्सेज जैसे LLB का कोर्स है उसे शुरू किया जाए। और तीसरी बात ये कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनकी निशानदही करके और उनको यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाए। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी रखा है कि स्टूडेंट टीचर्स और वाइस चांसलर के बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो, यानी उनसे मुलाकात करने का कोई तरीका रास्ता निकाला जाए जिससे लड़का जा करके अपनी बात को रख सके। इंडो इस्लामिक और हाँ वही मैं तीसरा जो एक और पॉइंट है जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इंडो इस्लामिक कल्चर का जो सिलेबस में से कुछ किया गया है उसको उसी तरीके से कर दिया जाए जैसे पहले था। तो ये कुछ कुल मिलाकर के जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी चीज़ें कैंपस के अंदर लगातार बढ़ रही फायरिंग, आपराधिक घटनाओं को लेकर भी छात्रों ने चिंता जाहिर की है। देखिए ऐसा है, जहाँ तक ये चिंता की बात है, लॉ एंड ऑर्डर पे हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितना हम चिंतन करते रहेंगे उतना ही बेटरमेंट की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। और लेकिन जहाँ तक कि आप ये कह रहे हैं कि फायरिंग के बढ़ते, कोई फायरिंग के वारदात नहीं बढ़े हैं। पिछले 6 महीने के बाद में कल एक इंसिडेंट हुआ है और वो जैसे हुआ विदिन 1 आवर के अंदर कल्प्रिट्स को जो है पकड़ लिया, पुलिस ने के कस्टडी में उनको हैंड ओवर कर दिया गया। उनकी तलाशी में जो चीज़ें रिकवर हुई हैं वो सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं और उसमें जो है कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए दोनों छात्र वर्तमान में AMU के स्टूडेंट हैं। देखिए अभी तक के जो हमें खबर मिली है कि वो जो पकड़े गए हैं जिन्होंने जिनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने गोली चलाई है, मारपीट किया है, उनमें से अब तक के हमारे पास जो खबर है वो ये है कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो बाहर के हैं। लेकिन फिर भी अभी हम और उसमें जानकारी ले रहे हैं कि कभी वो रहे हैं कि नहीं रहे या मौजूदा उनकी क्या सूरत हाल है। तो लेकिन अब तक की जो खबरें हैं उसके वाइस चांसलर के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है डिमांड मांग रखी है छात्रों ने, वो कब तक? देखिए ऐसा है कि ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी की अपनी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस होती है और सबसे टॉप प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी की है वो एकेडमिक एक्सीलेंस, एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक एक्सीलेंस और जो है टीचिंग रिसर्च, ये बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। ये टॉप प्रायोरिटी और यही यूनिवर्सिटी का मकसद और ये इंडो इस्लामिक बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो उसके हिस्से हैं। लिहाजा सारी चीज़ों को प्रायोरिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी कर रही है और करती आई है और करेगी। इसी की पहली प्राथमिकता, वाइस चांसलर की पहली प्राथमिकता है कि बाहरी लोगों को बाहर किया जाएगा जो कैंपस के अंदर आए दिन घटना करते हैं। हथियार कहाँ से आते हैं? देखिए ऐसा है, वाइस चांसलर की प्राथमिकता ये है कि यूनिवर्सिटी नंबर 1 की यूनिवर्सिटी बने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको बनाने के लिए जिन जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर को अब बेहतर बनाने की, उसको बनाया जाएगा। अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट कैंपस के अंदर रह रहा उसको बाहर रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन सारी चीज़ों को पे काम किया जाएगा जो यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाने में मददगार होगी। हॉस्टल्स की चेकिंग कराई जाएगी जो हथियार निकल के आते हैं? देखिए ऐसा है, हॉस्टल की चेकिंग होती रहती है, ऐसी कराई क्या जाएगी, होती रहती है। जहाँ भी ऐसी कुछ तैयारी है इंतजामिया की कि उस हिसाब से अलॉटमेंट और ये सारी चीज़ें ऐसी हों जिससे कि आपराधिक व्यक्ति कैंपस के अंदर न घुसे? देखिए ऐसा है कि अभी छुट्टी हो रही है और छुट्टियों में लड़कों से ये कहा गया है कि वो अपने बैग एंड बैगेज के साथ अपने अपने घरों पे जाएं और इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें से एक ये भी चीज़ हो सकती है कि जो जिनका यूनिवर्सिटी में जिनको नहीं रहना चाहिए, अगर वो किसी तरह से रह रहे थे तो उनको भी बाहर दिखाने का रास्ता।